বিগত কয়েকদিনে কাছাড় জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত 7টি পৃথক অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে কাছাড় পুলিশ। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণে সন্দেহভাজন হেরোইন, ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজা সহ ভারত ইউরিয়া সার উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ঘটনায় জড়িত 13 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন অভিযানে মোট 34টি সাবানের কৌটে, 28টি ডায়ালে রাখা 402.90 গ্রাম হেরোইন, 24,000 ইয়াবা ট্যাবলেট এবং 2.609 কেজি এবং 2.113 কেজি সন্দেহভাজন গাঁজা এবং 1050 বস্তা ভারত ইউরিয়া সার উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে একটি ওয়াগনার গাড়ি, একটি অটোরিক্সা, একটি মোবাইল, একটি মোটরসাইকেল, 2টি ট্রাক, 5টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া 10 জনের এবং 13 জনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রাজু করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। बीते 2 दिनों में काचार पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्रांच के थ्रू, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का इंटेलिजेंस ब्रांच है, उसने जब अपने सोर्सेज को एक्टिवेट किया और हमने ड्रग्स के विरुद्ध में स्पेशल ऑप्स चलाए। लास्ट के 2 दिनों में हमने 6 रिकवरीज करी गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी रिकवरी है सिलचर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें हमने 24,000 याबा टैबलेट सीज करी और उसके साथ साथ एक एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है और एक गाड़ी भी उसमें सीज करी गई है। और बाकी के जो 5 ऑपरेशंस हैं, उसमें कचुदरम थाना एरिया में हमने 119 ग्राम हीरोइन जब्त किया और एक एक्यूज को भी उसमें हिरासत में लिया गया। ढोलाई थाना क्षेत्र में 400 केस हमने पकड़े, जिसमें 49 ग्राम हीरोइन मिला और एक एक्यूज और एक ऑटो रिक्शा को भी पकड़ा गया है। सिलचर थाना में 2 किलो गांजा भी पकड़ा गया है, ये NH वे PP एरिया में है। और जीरीघाट थाना में 20 सोप केस का कल हमने रिकवरी किया, जिसमें 234 ग्राम 234 ग्राम हीरोइन मिला और एक एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये 6 के 6 ऑपरेशन पिछले 2 दिनों में हुए और इनकी टोटल ब्लैक मार्केट में कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। धन्यवाद। और जो इलीगली जो यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अलग अलग जगहों में, उनके खिलाफ जब हमें खबर मिली तो उसको रोकने के लिए और साथ साथ कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उस चीज़ पे कार्रवाई करने के लिए कल हमें जब खबर मिला हमारा इंटेलिजेंस ब्रांच से कि 2 ट्रक्स जो हैं नेबरिंग स्टेट की तरफ निकल रहे हैं और उसमें फुल्ली लोडेड यूरिया के बैग्स हैं जो कि गवर्नमेंट देती है किसानों के लिए। तो हमने जब वो गाड़ियाँ को इंटरसेप्ट किया हमारा लैलापुर चेक पोस्ट पे, जो ढलाई थाना के अंडर में है, तो वहाँ 2 गाड़ियाँ जब रोकी गई तो उसमें 2 ट्रक फुली लोडेड मिले यूरिया बैग से, जिसमें टोटल काउंट मिला हमको 1050 यूरिया बैग्स का, और जिनका ब्लैक मार्केट में वैल्यू अभी हमने ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में निकाला है तो जो लगभग 25 से 30 लाख के बीच में आएगा। और इसमें हमने अभी 4 आदमी लोग को हिरासत में लिया है और कौन ये गाड़ियाँ किसकी थी, कहाँ से आई थी और ये एक्चुअली में ये जो सामान था वो किसके नाम पे इशू हुआ था, तो उसकी अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और धुलाई थाना में एक केस रजिस्टर कर लिया गया है और 4 लोग को अभी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, उनको हम रिमांड के लिए प्रेयर देंगे और उसके बाद इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये पूरा सिंडिकेट अभी किस तरीके से काम कर रहा है और ये लोग किस पर्पज़ के लिए ये चीज़ भेजी जाए लगता है सर। ये देखिए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम वही चीज़ सामने लाएंगे कि एग्रीकल्चर ऑफिस से हमें बात करके ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअली में जो ये बैग्स हमको मिले हैं वो किस डीलर के नाम पे आए थे, क्या वो कचार डिस्ट्रिक्ट के डीलर के थे या वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के डीलर के थे, क्योंकि अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो जो बैग्स हैं वो एक्चुअली में किस डिस्ट्रिक्ट से थे, या वो इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं, किसी और स्टेट के हैं। तो वो चीज़ निकालने के बाद ही सामने आएगा कि एक्चुअली किस सोर्स क्या है उस जगह। थैंक यू। हमने वहाँ पे अभी हम लोग वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये केस जो है उसी केस के अंडर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आएगी कि एक्चुअली में ये किस डिस्ट्रिक्ट में और किस डीलर के नाम पे भेजा गया था। उसी के जरिए फर्दर एंगल मिलेगा, क्योंकि बाकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अगर हम अभी नाम सारे जाहिर कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमें कोई बंदा नहीं मिलेगा और कुछ एविडेंस जो है उनको मिटाने की कोशिश भी करी जा सकती है। पहले जब बरामद किए तो अब बताया था नहीं है किसी फार्मर्स का सब्सिडी, तब क्या? हाँ, उसके बाद जैसे आपने देखा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बंद किया था तो उसके बाद से कुछ समय तक ये बंद रहा, लेकिन अब शायद ये लोग फिर से स्टार्ट करना इन लोगों ने शुरू किया है, तो उसी पे अब हम दोबारा चोट मार रहे हैं। इनपुट नहीं है मे भी वो लोग कुछ ऐसा गांव का रोड यूज़ करते होंगे जिससे कभी कभी मेन थाना वो लोग क्रॉस करते हैं, या तो कुछ गेट ऐसे हैं जो कभी वो लोग गांव रास्ता से क्रॉस करके निकल जाते हैं, या कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये लोग अलग अलग मोटर ऑपरेंडी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि
किसी एरिया में जाके फिर गाड़ी चेंज करना या उनको छोटी गाड़ियों में लाके गांव के रास्ते से दूसरी जगह ले जाना, तो ये भी एक कई तरीके हैं जिस पे अभी जांच करना बाकी है। आपका कहना सही है। बाकी आउटपोस्ट को थाने या पुलिस स्टेशन को आउटपोस्ट को कोई जानकारी नहीं रहती उन लोगों को कि जो आईबी इंफॉर्मेशन जो उन लोगों को इनपुट किया इतना दुर्बल है क्या या लातूर में जाके से पकड़ सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लैलापुर में ही पकड़े। जहाँ हमारा अब अगर किसी गाड़ी का हमको इनपुट मिलेगा तो हम बेस्ट सक्सेस रेट के लिए हमें वो चीज़ लगानी पड़ेगी जहाँ पे उसका पकड़ना श्योर हो जाए। अगर मुझे कोई गाड़ी का इनपुट सिलचर में मिलेगा तो मैं सिलचर का ही एकदम बॉर्डर पे लगाने से एक चांस रह सकता है कि वो गाड़ी छूट जाए। तो एक चांस वो हमारा टारगेट ये रहता है कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट या जुरिडिक्शन से बाहर ना जा पाए, इसलिए हम मैक्सिमम नाका चेकिंग जो है बॉर्डर गेट पे लगाई जाती है। ये उसका रीज़न।